जय श्री बागेश्वर बालाजी, जय श्री बागेश्वर धाम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका बागेश्वर बालाजी की इस यात्रा में। दोस्तों आज मैं लेके चलूंगा आपको दिल्ली से बागेश्वर धाम की यात्रा पे। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप दिल्ली से बागेश्वर धाम ट्रेन द्वारा पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्चे में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी यात्रा तो दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूँ, जैसे कि ट्रेन के किराए के बारे में, आगे ऑटो का किराया, वहाँ रहने की व्यवस्था, ट्रेन की टाइमिंग्स के बारे में, स्टेशंस के बारे में, ट्रेन की चार्जेस वगैरह के बारे में, हर चीज के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। इसी के साथ मैं आपको बागेश्वर धाम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी भी दूंगा और वहाँ के कुछ जो जरूरी नियम है उनके बारे में भी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बागेश्वर धाम के दर्शन तो करवाऊंगा ही, साथ ही साथ वहाँ जो महाराज जी हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, उनके घर के दर्शन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिस घर में वो वहाँ पर रहते हैं। इस समय शाम के 4 बजे हैं और हम खड़े हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। हमारी ट्रेन यहीं से चलने वाली है, तो आइए चलते हैं अब स्टेशन के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचा जाए। तो देखिए, यहाँ तक आप बस के द्वारा आ सकते हैं, टैक्सी के द्वारा आ सकते हैं, ऑटो के द्वारा आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल कार और बाइक के द्वारा भी आ सकते हैं, क्योंकि वापसी की ट्रेन भी हमारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही आएगी। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ तक आने का, वो है मेट्रो, क्योंकि मेट्रो का गेट रेलवे स्टेशन के गेट के बिल्कुल सामने बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। हमारी ट्रेन यहीं से चलने वाली है। दोस्तों मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में जय श्री बागेश्वर बालाजी का एक जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे उनकी कृपा आपके ऊपर सदा ही बनी रहेगी और हो सकता है कि वहां आपके जाने से पहले ही आपकी एक अर्जी बालाजी के चरणों में कमेंट के द्वारा पहले ही पहुंच जाए। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से जाने वाली ट्रेन की डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। इस ट्रेन का नंबर है 11842। इस ट्रेन का नाम है कुरुक्षेत्र टू खजुराहो एक्सप्रेस। इस ट्रेन को गीता जयंती एक्सप्रेस भी बोला जाता है। ये दिल्ली के 2 स्टेशन पे रुकती है। पहला स्टेशन है हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, उसके बाद ये रुकेगी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसका चलने का टाइम है, यानी कि जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहाँ से इसका चलने का टाइम है शाम को 6:20 पे। उसके बाद ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, वहां से इसका चलने का टाइम है 6:33 पे। दिल्ली के ये 2 ही स्टेशन को कवर करती है। उसके बाद ये आगे फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी होते हुए अपने डेस्टिनेशन खजुराहो तक पहुंच जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बागेश्वर धाम जाने के लिए हमें कौन से रेलवे स्टेशन पर उतरना चाहिए। तो देखिए, बागेश्वर धाम जाने के लिए आप 2 स्टेशन पर उतर सकते हैं। पहले स्टेशन का नाम है महाराजा छत्रसाल स्टेशन छतरपुर और दूसरे स्टेशन का नाम है खजुराहो। ये ट्रेन इन दोनों स्टेशन पर रुकती है। छतरपुर स्टेशन पर इसके पहुंचने का समय है सुबह 6:06 पे और खजुराहो के स्टेशन पे इसके पहुंचने का समय है सुबह 8 बजे। अगर आप खजुराहो के स्टेशन पर उतरते हैं तो इसके लिए आपको 2 घंटे ट्रेन में एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। छतरपुर स्टेशन से धाम तक की जो दूरी है वो है लगभग 24 किलोमीटर और समय की बात करूं तो लगभग आधा पौना घंटा लगता है हमारे को ऑटो से वहां तक पहुंचने में। और खजुराहो स्टेशन से बात करूं तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है और समय लगभग तब भी उतना ही लगता है। तो ट्रेन में लगने वाले 2 घंटे का जो एक्स्ट्रा समय है उसको बचाने के लिए हम छतरपुर स्टेशन पर ही उतरेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारी ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के किराए के बारे में भी बता देता हूँ। इस ट्रेन का एक तरफ का किराया है प्रति व्यक्ति 370 रुपए, जिसमें कि हमने नॉर्मल स्लीपर का टिकट बुक करवाया है। यदि आप कोई अन्य टिकट बुक करवाना चाहते हैं, आप एसी में जाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं कि अन्य श्रेणी में टिकट कितने का लगता है। तो लीजिए दोस्तों, अपने सही निर्धारित समय पर ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से चल चुकी है। अब इसके बाद अगला स्टेशन आएगा निजामुद्दीन का। वहां पे इसका चलने का टाइम है 6:33 का। दोस्तों यदि आपको अभी तक दी गई इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जल्दी से बागेश्वर धाम का एक जयकारा जरूर लगा दें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो लीजिए दोस्तों, ट्रेन अब पहुंच चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से ये आगे अपने सभी स्टेशन को कवर करते हुए सुबह 6:06 पर हमारे को महाराजा छत्रसाल स्टेशन छतरपुर पर उतार देगी।
उसके बाद हम अपनी आगे की यात्रा को शुरू करेंगे और उसके बाद आने वाले जितने भी खर्चे और किराए वगैरह हैं और जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं वगैरह हैं वो सब मैं आपको भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें और वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि अब बहुत काम की इंफॉर्मेशन आने वाली है इस वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री सन्यासी बाबा की। मिलते हैं आपको सुबह छतरपुर स्टेशन पे। तो लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं छतरपुर स्टेशन पे। अभी जो टाइम हुआ है वो है सुबह 7:05, यानी कि ये ट्रेन 1 घंटा लेट पहुंची है यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा दिन का समय है। जो हमारी वापसी की ट्रेन है वो शाम की है, इसलिए हमारे पास पूरा दिन है। हमें समय की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे की यात्रा शुरू करने से पहले मैं बहुत ही काम की एक इंफॉर्मेशन है वो भी आपको दे देता हूँ। देखिए, स्टेशन पर ही बने हुए वेटिंग रूम्स, लेडीज जेंट्स वेटिंग रूम है। इसी में आप अंदर जाकर आराम से नहा धो भी सकते हैं। इसके अंदर वॉशरूम्स बने हुए हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं। अगर आप नहाने धोने का प्रोग्राम यही निपटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नहा धो भी सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। इसके अंदर लेडीज और जेंट्स दोनों के अलग अलग वॉशरूम्स बने हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम स्टेशन के बाहर पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे आगे धाम की तरफ। धाम पे जाने के लिए आपको यहाँ पे ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शा दोनों ही मिल जाएंगे। दोनों का ही चार्ज है प्रति व्यक्ति 50 रुपए। और मैंने अभी एक बैटरी रिक्शा वाले से बात की थी, उसने मुझे बताया यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है बागेश्वर धाम की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक बैटरी रिक्शा पकड़ लिया है और अब हम बागेश्वर धाम की ओर रवाना हो चुके हैं। जय श्री बागेश्वर धाम की। अभी हम कुछ ही देर में बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं आपको साथ ही साथ बागेश्वर धाम के बारे में भी कुछ जानकारी दे देता हूँ। बागेश्वर धाम यानी कि बागेश्वर बालाजी का मंदिर गड़ा नामक गांव में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ के संचालक और यहाँ के जो गुरु महाराज जी हैं उनका नाम है श्री कृष्ण धीरेन्द्र जी महाराज। वो बिना आपके कुछ बताए आपके बारे में सब कुछ एक पर्चे पर लिखकर आपको बता देते हैं। और जो भी व्यक्ति अपनी कुछ भी मनोकामना लेकर एक बार भी यहाँ आ जाता है तो उसकी मनोकामना यहाँ पर जरूर पूर्ण होती है। ऐसा एक नहीं, यहाँ पे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे आपको। अगर आपको महाराज जी से मिलना है और उनसे पर्चा बनवाना है तो आपको हर महीने की 22 तारीख को ही यहाँ पर आना होगा, क्योंकि यहाँ पे 22 तारीख को आने पर एक पर्ची डाली जाती है जिसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर लिख के उस पर्ची को एक पेटी में डाल दिया जाता है। उसके बाद जब वो पेटी कुछ दिनों बाद खुलती है, उसमें से जिन लोगों का भी नंबर आ जाता है उनको फोन द्वारा, मैसेज द्वारा सूचित कर दिया जाता है। लेकिन महाराज जी ने अपने कुछ वीडियो में कई बार खुद ही बताया है कि यदि आपका मेरे से मिलना नहीं हो पाता, आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो आप फिर भी बागेश्वर बालाजी के मंदिर आके उनके दर्शन कर सकते हैं। आपकी मनोकामना वहां पर आने से भी पूर्ण हो जाएगी। आज हम भी यहाँ पर आकर बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने ही जा रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर बालाजी मंदिर में एक अर्जी लगाई जाती है, नारियल की अर्जी। वो अर्जी आपको मंदिर के आसपास की दुकानों पे आराम से मिल जाती है। आपको क्या करना है, एक नारियल खरीदना है और एक लाल कपड़ा खरीदना है, जो कि वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी मनोकामना बोलते हुए मंदिर के निकट ही कुछ जगह बनी हुई है, वहाँ पर आप उसको बांध देंगे तो तुरंत ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर आने वाले लोग बताते हैं। इसके अलावा एक अर्जी घर पर लगाई जाती है, उसके बारे में मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम के बिल्कुल ही निकट। इस जगह को बोलते हैं बागेश्वर धाम मोड़। अब यहाँ से मुड़ने के बाद लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी रह जाती है बागेश्वर बालाजी के मंदिर की। स्टेशन से आने वाले जितने भी ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शा हैं वो आपको इसी मोड़ पर उतार देंगे। इसके बाद आपको आगे जाने के लिए अलग से यहाँ से एक ऑटो रिक्शा करना होगा। लेकिन हमने पहले इस बैटरी रिक्शा वाले से बात कर ली थी कि ये हमें बिल्कुल धाम तक छोड़ के आएगा। आप भी इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में। देखिए, यहाँ पे धर्मशाला या होटल वगैरह कुछ भी नहीं बने हुए हैं, छोटे छोटे शेल्टर्स बने हुए हैं, उन्हीं में आपको रुकना होगा। लेकिन आने वाले समय में आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं, धीरे धीरे हर चीज की सुविधा यहाँ पर हो जाएगी। अभी भी बेसिक सुविधाएं आपको यहाँ पर सारी मिलेंगी, जैसे कि खाना पीना, प्रसाद वगैरह और नहाने धोना। अगर नहाने धोने की बात करूं तो आपको नहाने धोने के लिए यहाँ पर इस प्रकार के स्टोरेज टैंक मिलेंगे, इनसे ही आपको नहाना होगा। इसलिए मैंने आपको स्टेशन पर कहा था कि आप चाहें तो स्टेशन पर ही नहा सकते हैं। देखिए, इस प्रकार के ग्रीन कलर के शेल्टर्स मिलेंगे आपको, जिनमें आपको रात को रुकना होगा अगर आप यहाँ पे रात को रुकना चाहते हैं।
अगर आप मेरे बताई गई यात्रा के प्लान पे चलेंगे तो आपको यहाँ पे रात को रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सुबह ही यहाँ पर अभी पहुंचे हैं और शाम तक यहाँ से दर्शन करने के बाद अपनी ट्रेन पकड़ के हम वापस दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा महाराज जी का घर। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, ये काफी बड़ा बाजार है, मंदिर तक जाने का मार्ग है ये। यहाँ पे आपको खाने पीने का सामान और खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। काफी बड़ा बाजार है, यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं और कुछ प्रसाद की दुकानें भी हैं। जरूरत की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं प्राचीन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम सिद्ध पीठ मंदिर के द्वार पर। तो लीजिए दोस्तों, हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर की लाइन में। ये आप देख सकते हैं मंदिर की लाइन है और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा वो ही एक मंदिर है जहाँ के हम दर्शन करने आए हैं। और मैं कोशिश करूंगा, मैं देखता हूँ कैमरा कहाँ तक ले जा सकता हूँ, जहाँ तक मुझे ले जाने दिया जाएगा मैं वहां तक आपको कोशिश करूंगा मैं मंदिर में बालाजी के दर्शन आपको करवा सका तो जरूर करवाऊंगा। तो लीजिए दोस्तों, लगभग हम मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। लगभग हमने मंदिर में एंट्री कर ली है और आप जल्दी से बागेश्वर बालाजी का एक जयकारा जरूर लगा दें। मैं भी आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो आप सबकी मनोकामनाओं को भी जरूर पूर्ण करें।